देखिए दोस्तों, राजस्थान जो है वो अपने ऐतिहासिक इमारतों के लिए और अपनी समृद्ध विरासत संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान में बहुत सारे ऐसे चमत्कारी मंदिर हैं जिनका रहस्य बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी स्थान के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ जहाँ पर लगभग हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है। जी हाँ, राजस्थान का एक ज़िला है अजमेर, और अजमेर ज़िले से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है ब्यावर। ब्यावर शहर में मकरध्वज बालाजी धाम नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध चमत्कारी मंदिर है। मकरध्वज बालाजी धाम, इस मंदिर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ हनुमान जी और हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज दोनों की प्रतिमाएं यहाँ साथ साथ स्थापित की गई है। अच्छा, ये प्रतिमाएं जो हैं वो किसी कारीगर के द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि ये प्रतिमाएं स्वयं भू प्रकट बताई जाती है। तो यहाँ का चमत्कार धीरे धीरे कलयुग में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ हर प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है। खासकर यदि किसी व्यक्ति के भूत प्रेत की साया है, प्रेत दोष है, या किसी पर ऊपरी हवा का असर है, तो यहाँ उसका पूरी तरह से इलाज हो जाता है। इसके अलावा कई प्रकार की बीमारियों से जो लोग ग्रसित होते हैं और डॉक्टरी इलाज जिन पर काम नहीं कर रहा है, यहाँ एक चमत्कारी जल उन्हें दिया जाता है जिससे दवाएं काम करने लगती है और रोगी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। तो इस धाम का चमत्कार धीरे धीरे काफ़ी फैल रहा है। यहाँ जो महंत हैं वो डॉक्टर प्रकाश नाथ जी शास्त्री हैं, जिन्हें ज्योतिष में वर्ल्ड बुक में भी स्थान मिला है। ये एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं जो लोगों के संकट को, लोगों की समस्या को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही आसानी से दूर कर देते हैं। तो यही कारण है कि इस धाम में लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस धाम में बालाजी महाराज के दर्शन मात्र से ही कष्ट दूर होने लगते हैं। अच्छा, इस धाम में इलाज कराने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता है। यदि आप अपनी स्वेच्छा से कुछ दान दक्षिणा करना चाहें तो उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन यहाँ आपसे कुछ मांगा नहीं जाता है। तो इस धाम में यदि किसी व्यक्ति को अपना रोग या संकट निवारण करना है तो यहाँ पर अर्जी लगाई जाती है, यानी कि एक एप्लीकेशन जो है, एक अपने आराध्य देव को, हनुमान जी को और मकरध्वज जी को यहाँ पर लगाई जाती है। अर्जी का मतलब यहाँ कोई लिखित अर्जी नहीं होती है, कोई कागज़ पर आपको एप्लीकेशन नहीं लिखनी होती है, बल्कि यहाँ अर्जी का मतलब होता है कि जो एक सेट प्रसाद और कुछ सामान होता है जिसमें दीपक होता है, नारियल होता है, अगरबत्ती होती है और कुछ प्रसाद होता है, घी होता है। तो इस तरह से एक थाली तैयार की जाती है जिसे अर्जी कहा जाता है। अच्छा, ये जो अर्जी होती है वो यहाँ पर दो प्रकार से लगाई जाती है। एक छोटी अर्जी होती है और एक बड़ी अर्जी होती है। तो जिन लोगों को केवल यहाँ पर दर्शन करने हैं बालाजी महाराज के और अपनी मनोकामना रखनी है, वो छोटी अर्जी लगा सकते हैं। जिन लोगों के कोई बड़ा संकट है, ऊपरी हवा है, भूत प्रेत की साया है, तो उन्हें यहाँ पर बड़ी अर्जी लगानी होती है और लगभग 7 से 10 दिनों तक यहाँ निरंतर मंदिर में आना होता है। निश्चित रूप से यहाँ पर संकट का निवारण हो जाता है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ विशेष अदालत लगती है जिसमें आप यहाँ का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको भूत प्रेत साक्षात मनुष्य के शरीर में नाचते हुए दिखाई देंगे। और महंत प्रकाश नाथ जी शास्त्री यहाँ बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के उन भूतों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर क्यों उसने गिरफ्तार किया हुआ है किसी व्यक्ति को और वो क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है। और हनुमान जी से वो अरदास करते हैं कि इस व्यक्ति का संकट भी दूर हो जाए, जो ऊपरी हवा है जो किसी वजह से भटक रही है उसका भी उद्धार हो जाए। तो यहाँ ना केवल रोगी का रोग हरण किया जाता है, बल्कि जो भटकती हुई आत्माएं हैं उन्हें भी यहाँ मुक्ति मिलती है। तो किसी भी प्रकार का रोग हो या ऊपरी हवा हो या नज़र दोष हो या फिर आपको कोई ज्योतिष परामर्श लेना हो, तो प्रकाश नाथ जी शास्त्री बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं जिनसे आप
अपनी समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रकाश नाथ जी शास्त्री का मोबाइल नंबर वैसे साधारणतः सुलभ नहीं होता है, लेकिन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका मोबाइल नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। यदि आप इस मंदिर में जाना चाहते हैं तो आप उनसे बातचीत करके पहले से और आप जा सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, किसी प्रकार की कोई धनराशि नहीं ली जाती है। यदि आपकी श्रद्धा हो, अगर आप देना चाहें यहाँ पर भेंट स्वरूप, तो वो एक अलग बात है, बाकी आपसे कुछ मांगा नहीं जाता है। तो यहाँ कोई धंधा नहीं है, सभी का संकट निवारण, कष्ट निवारण यहाँ पर किया जाता है। हनुमान जयंती पर यहाँ एक विशेष रूप से मेला सा ही लगता है, और हनुमान जयंती पर यहाँ का दृश्य बहुत ही ज़बरदस्त होता है। हनुमान जयंती पर जो आयोजन किया जाता है उसके लिए सहायतार्थ जरूर से जो है प्रकाश नाथ जी शास्त्री के द्वारा मंदिर में लिया जाता है। यदि कोई देना चाहे तो उन्हें दे सकता है। यदि आप में से भी कोई व्यक्ति कुछ सहयोग राशि मंदिर के लिए देना चाहें तो आप प्रकाश नाथ जी शास्त्री से बात कर सकते हैं। किसी प्रकार की वो डिमांड नहीं करते हैं, आप उनसे सीधे सीधे बात करके उन्हें सहयोग भी कर सकते हैं। और यदि आपके किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई कष्ट है, तो आप उनसे बात करके अपनी समस्या रख सकते हैं और हनुमान जी के दरबार में यहाँ आ सकते हैं। वास्तव में ये मंदिर बहुत ही चमत्कारी है। इसके चमत्कारों को मैंने स्वयं ने साक्षात कई बार महसूस किया है, कई बार देखा है, और अक्सर मुझे सौभाग्य मिलता है कि मैं यहाँ दर्शनों के लिए जाता ही रहता हूँ। तो यदि इस चमत्कारी मंदिर के आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, ये मंदिर जो है वो दिल्ली अहमदाबाद मार्ग पर रास्ते में ब्यावर शहर में स्थित है। यानी कि यदि आप दिल्ली की तरफ से अहमदाबाद की तरफ आ रहे हैं तो आपको अजमेर आना होगा, और अजमेर से आगे ही आपको 50 किलोमीटर दूरी पर हाईवे पर, नेशनल हाईवे 8 पर जो है आपको ब्यावर शहर मिल जाएगा। तो आपको कहीं बीच में रुकना नहीं है। एक की पॉइंट के रूप में बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अजमेर काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। तो अजमेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप अहमदाबाद की तरफ से, मुंबई की तरफ से आ रहे हैं तो पहले ब्यावर आएगा, फिर अजमेर आएगा। तो आपको अजमेर नहीं जाना है, आपको पहले ही ब्यावर उतर जाना है। ब्यावर शहर के लिए वैसे दिल्ली अहमदाबाद या दिल्ली मुंबई मार्ग पर सभी प्रकार से काफ़ी सारी ट्रेन्स भी चलती है और बसें भी आती है। सड़क मार्ग से ये जुड़ा हुआ है, नेशनल हाईवे 8 पर है। तो ब्यावर यदि आप आते हैं किसी भी तरह से, चाहे आप ट्रेन से आएँ, चाहे आप बस से आएँ, तो रेलवे स्टेशन से ये मंदिर लगभग 2-2.5-3 किलोमीटर के आसपास होगा। शहर में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है और छोटा सा शहर है। यदि आप बस से आते हैं तो बस स्टैंड से ये मंदिर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं। या फिर आप किसी भी ऑटो रिक्शा वाले को कहेंगे कि मुझे मकरध्वज बालाजी धाम जाना है, लाड रोड मकरध्वज बालाजी धाम स्थित है, तो वो आपको बड़ी ही आसानी से वहाँ छोड़ देगा। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगे तो आप प्रकाश नाथ जी शास्त्री का नंबर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ आप उनसे बात करके जाइए, वो आपको पूरी तरह से समझा देंगे। लेकिन यदि आपके कोई समस्या नहीं है, अनावश्यक आप इस नंबर का प्रयोग ना करें, क्योंकि प्रकाश नाथ जी शास्त्री लोगों के संकट निवारण के लिए हर समय व्यस्त रहते हैं, और आप अनावश्यक फ़ोन करके उनका समय नष्ट ना करें। ये किसी प्रकार की कोई धनराशि नहीं लेता है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, और बहुत ही चमत्कारी स्थान है। प्रकाश नाथ जी शास्त्री स्वयं एक सिद्ध पुरुष है जो कई तरह से लोगों की मदद करते ही रहते हैं, और बालाजी धाम इतना चमत्कारी है कि आप यहाँ केवल दर्शन करके भी जाएंगे तो आपकी मनोकामना जरूर से पूरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आपने वीडियो में जो तस्वीरें देखी है, जो वीडियोस देखे हैं, वो मकरध्वज बालाजी धाम की ही वीडियो हैं, तो आपको बैठे बैठे भी काफ़ी दर्शन हो चुके हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, हम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए
तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।